अभी हमने जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज थी उनको देखा था, जो पेपर में आने की संभावना, जिनके पेपर में आने की संभावना होती है। अभी हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो टाइप की होती है, दो होती है, और प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब प्लेन एंगल होता क्या है? कोई भी आर्क है किसी एक पॉइंट पर जो भी एंगल बनाती है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। एक हमारे पास आर्क है, ये आर्क लेंथ है L। ये जो आर्क है इस पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर जो भी एंगल बनाएगी, ये जो एंगल है इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। और ये जो आर्क है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं स्मॉल r। तो ये आर्क है इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर कुछ एंगल बनाएगी, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। तो फॉर्मूला एक यहां पर आता है, प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, ये L क्या है? आर्क लेंथ, स्मॉल l अपॉन ये रेडियस, ठीक है। स्मॉल r क्या है इसमें? रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो एंगल है इसका यूनिट क्या आएगा यहां पर? इसका यूनिट आएगा रेडियन, ठीक है। और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये क्या रहेगा? डायमेंशनलेस, ठीक है। तो प्लेन एंगल का यूनिट रहेगा रेडियन और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है कि यहाँ पर मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इसका एरिया है A, इस सरफेस का एरिया है A, और इससे कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट O है, ये जो सरफेस है इस पॉइंट पर कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है। सभी पॉइंट को इस सरफेस के आउटर बाउंड्री के जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन कराने के बाद यहाँ पर एक, मान लो कि यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे ओमेगा, कोण बनेगा, ठीक है। कोण वाला जो एंगल है, आइसक्रीम का जो अंदर वाला कोण होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, वो जो एंगल है उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है, ओमेगा। और ये जो डिस्टेंस है, वो पॉइंट की डिस्टेंस जो इस सरफेस से, वो क्या है? स्मॉल r। तो यहाँ पर जो लिखेंगे सॉलिड एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया लिखेंगे, सरफेस का जो एरिया है, एरिया कैपिटल A अपॉन ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। अब इसका यूनिट बनाते हैं। इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा स्टेरेडियन, और अब डायमेंशन की बात करते हैं। ऊपर एरिया है और नीचे भी क्या है? r स्क्वायर है। एरिया का डायमेंशन क्या रहेगा? l स्क्वायर, नीचे रेडियस का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, ऊपर भी l स्क्वायर, नीचे भी l स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे, तो ये भी क्या रहेगा? डायमेंशनलेस, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट रहेगा स्टेरेडियन और ये रहेगा डायमेंशनलेस। तो ये सब है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। आगे हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब है क्या कि हम जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो दोनों क्वांटिटी एक जैसी ही होंगी। लीटर को लीटर में ही ऐड किया जा सकता है, लीटर को मीटर में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। या ग्राम में से ग्राम को ही माइनस किया जा सकता है, हम मीटर को माइनस नहीं कर सकते। तो दो क्वांटिटी को
जो सेम रहेंगी उनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। दोनों क्वांटिटी सेम रहेंगी, ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, we can add and subtract similar quantities एक जैसी जो क्वांटिटी रहेंगे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लीटर को लीटर में ही ऐड किया जा सकता है, लीटर को किलोमीटर में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लिखता हूं मैं यहाँ पर z इक्वल टू x प्लस y। तो इसका मतलब है क्या, अगर यहाँ पर जो x है वो मीटर में है तो y भी किसमें होगा, मीटर में ही होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी तो वो मीटर में ही आएगी। या दूसरे तरीके से c इक्वल टू b माइनस ए। अब इसका मतलब क्या, अगर b जो है मीटर पावर 3 में है तो a जो होगा वो भी मीटर पावर 3 में ही होगा और c जो होगा ये भी मीटर पावर 3 में ही होगा। सिमिलर क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल f इक्वल टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d माइनस टी। ये हमारे पास है क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b, c, d where f is force, t is time। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डिफरेंट तरीके से आ चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इसको सॉल्व करने का वो सिमिलर है, सबका सेम है। अब देखिए, जो डायमेंशन यहाँ पर f की होगी वही डायमेंशन यहाँ पर a की होगी और वही डायमेंशन यहाँ पर bt की होगी और वही डायमेंशन यहाँ पर c अपॉन d माइनस टी की होगी। ये बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो डायमेंशन f का होगा वही डायमेंशन a का होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल। तो a का डायमेंशन क्या आएगा, कैपिटल F क्या है, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए mlt माइनस। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना d का डायमेंशन। अब ध्यान देना फिर से, इन सभी का डायमेंशन सेम है तो यहाँ पर जो फोर्स का डायमेंशन है वही इक्वल रहेगा dt का डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। तो यहाँ पर bt का डायमेंशन लिखते हैं, b का डायमेंशन हमें नहीं पता, ये कैलकुलेट करना। t का डायमेंशन क्या रहेगा, कैपिटल T, और फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, mlt माइनस 2 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, mlt माइनस 3। ठीक है, ये b का डायमेंशन आ जाएगा। थर्ड, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, f का जो डायमेंशन होगा वो c अपॉन d माइनस टी का डायमेंशन होगा। अब हम c के डायमेंशन को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, या फिर हम निकाल भी सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। तो चलो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी माइनस टी, ठीक है, सी अपॉन डी माइनस टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। ध्यान देना, जो इसका डायमेंशन होगा वही फोर्स का डायमेंशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डायमेंशन लिखना है, सी का डायमेंशन ऊपर नहीं पता। अब नीचे ध्यान दो, डी माइनस टी, देखो हमें पता है कि सिमिलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टी क्या है यहाँ पर, टाइम, और यहाँ पर भी क्या होगा, फिर ये भी टाइम ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी का डायमेंशन टी के जैसा होगा, टी होगा। और डी माइनस टी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम को टाइम से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम ही आएगा, ऐसा नहीं कि मीटर आ जाएगा। तो डी माइनस टी, यहाँ पर जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, कैपिटल टी, ठीक है, इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी माइनस 2। तो सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एम एल टी माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास सी का टाइम। फोर्थ ध्यान देना, यहाँ पर डी माइनस टी ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जो डायमेंशन टी का होगा वही डायमेंशन डी का होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बात याद रखना है कि इधर जो क्वांटिटी रहेगी फोर्स, और आगे जो भी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखी हुई हैं उनकी डायमेंशन बराबर रहेगी। फोर्स की डायमेंशन इक्वल टू क्या रहेगा, ए का डायमेंशन और बी टी का डायमेंशन और सी अपॉन डी माइनस टी का डायमेंशन, ठीक है। इसमें आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, और साथ में यहाँ पे e पावर x हो सकता है या e पावर माइनस x भी हो सकता है, ठीक है, e पावर माइनस x भी हो सकता है, log 10 बेस x और ln x, ठीक है। तो साइन के आगे 10, बाकी जो भी क्वांटिटी है इनके आगे x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो x है ये क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। क्यों है डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन के अंदर क्या होता है, एंगल होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल है, और एंगल क्या है, अभी हमने पढ़ा था प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशनलेस, ठीक है, प्लेन एंगल क्या रहेगा, डायमेंशनलेस। तो ये जो क्वांटिटी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, e पावर x, e पावर माइनस x, log बेस 10x और ln x, ये जो x है इसका जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, m0, l0, t0 लिखना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लेस है तो x इक्वल टू 0 हो गया। तो डायमेंशन लेस का मतलब हो गया कि m0, l0 और t0, ठीक है। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें y इक्वल टू a sin t अपॉन अल्फा माइनस x अपॉन बीटा, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ a, अल्फा और बीटा वेयर y एंड x आर डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें a, अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। इस पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ इस पार्ट को देखना है हमें। साइन के अंदर जो भी लिखा होता है ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी बताया था साइन के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो रहेगा डायमेंशनलेस। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये क्या है, डायमेंशनलेस, ठीक है। अगर ये पार्ट पूरा डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो डायमेंशनलेस नंबर्स को जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी डायमेंशनलेस नंबर आएगा। मान लो कि ये मीटर में है और ये मीटर में है, तभी तो मीटर बनेगा। ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में, तभी तो किलोग्राम बनेगा। और ये पूरा अगर डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो t अपॉन अल्फा
इज डायमेंशनलेस, और दूसरी तरफ x अपॉन बीटा इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो यहां पर लिखते हैं इसके बारे में, तो t अपॉन एल्फा इसका डायमेंशन लेस रहेगा, तो m0 l0 t0। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, m0 l0 t0 और एल्फा, तो एल्फा क्या जाएगा, ये डिवाइड में आएगा, t अपॉन m0 l0 t0, तो एल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, कैपिटल T। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x अपॉन बीटा इक्वल टू डायमेंशन लेस रहेगा, m0 l0 t0। ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये डायमेंशन लेस है, तो x अपॉन बीटा क्या रहेगा, डायमेंशन लेस। तो यहाँ पर हम डायमेंशन पुट करते हैं, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l अपॉन बीटा इक्वल टू m0 l0 t0। तो बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, l अपॉन m0 l0 t0 एंड बीटा विल बी इक्वल टू l। ये बीटा का डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम हमारे पास रह गया अल्फा बीटा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब a की बारी आती है, ये जो हमारे पास कंप्लीट नंबर है ये डायमेंशन लेस है, कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि साइन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। जब रेशो होता है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं बनेगा, उसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर ये रेशो है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो y का डायमेंशन क्या होगा और a का डायमेंशन दोनों बराबर होंगे। तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, तो y का डायमेंशन क्या रहेगा, a के डायमेंशन के बराबर रहेगा। ठीक है, सॉरी मुझे, हाँ ठीक है, हाँ a का डायमेंशन कैलकुलेट करना, a का डायमेंशन क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ y, और a का डायमेंशन y क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, तो m। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है, साइन के अंदर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा, और कंप्लीट साइन भी है वो भी क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा, क्योंकि वो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो। अब इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू r2। एक वन टू वन गैस इक्वेशन सुना होगा, बिल्कुल वैसा ही वही है। ठीक है, n इक्वल टू 1 मोल के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है a और b का डायमेंशन, जहां पर p क्या है, प्रेशर, और b क्या है, वॉल्यूम। करते हैं इसको सॉल्व। जैसे जैसे समझाया बिल्कुल वैसे वैसे समझना है। देखो p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर का होगा, क्योंकि दोनों को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर will be equal to dimension of p। p क्या है, प्रेशर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डायमेंशन पुट करते हैं, a अपॉन v वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब l पावर 3, और फिर इसका स्क्वायर है l पावर 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा l पावर 6। डायमेंशन ऑफ p, p क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मैं कैलकुलेट करना आना चाहिए, m l माइनस 1 t माइनस 2, प्रेशर का डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 2। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m l पावर 6 है और l पावर माइनस 1 है, तो l पावर क्या आएगा, 5 t माइनस 2।
ये आ जाएगा हमारे पास ए का डायमेंशन। अब बी का डायमेंशन देखो, जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन b का होगा, क्योंकि दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। v क्या है, वॉल्यूम है, तो b भी क्या रहेगा, वॉल्यूम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम को वॉल्यूम से ही माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, v के डायमेंशन के बराबर, और v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l पावर 3। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें a और b कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि डायमेंशन बताइए, a स्क्वायर अपॉन b का डायमेंशन बताइए, या फिर a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन बताइए, या फिर a अपॉन बी का डायमेंशन बताइए, या फिर b अपॉन a का डायमेंशन बताइए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें a और b का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद जैसे कि a स्क्वायर अपॉन b है, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, और नीचे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, a अपॉन बी स्क्वायर, ऊपर a लिखेंगे और नीचे b स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करना है। a अपॉन बी है तो ऊपर a और नीचे b, तो a अपॉन b, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।